जो बिस्तर पर पड़े पड़े नाम जप करते हैं उनकी क्या दशा होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म योग की महिमा बताते हैं। केवल बोलने या सोचने से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म और भक्ति दोनों चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 8 कर्म का महत्व। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धे कर्मणः। भावार्थ है, तू नियत मीन्स धार्मिक कर्म को करो। तू नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है मीन्स कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। शरीर का पालन भी बिना कर्म के नहीं हो सकता। इसका मतलब है, अगर कोई केवल लेटकर बिना कर्म किए केवल राम राम जपता है, लेकिन समाज, धर्म या परिवार के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभाता, तो वह गीता के अनुसार धर्म आचरण नहीं है। नाम जप जरूरी है, लेकिन सिर्फ आराम करते हुए नाम लेना और जिंदगी में कोई कर्तव्य या सेवा ना करना, ये गीता की शिक्षाओं के विपरीत है। भगवान हमसे कहते हैं कि भगवान का नाम हृदय से लो, पर साथ ही धर्म और कर्म का पालन भी करो। कर्म योगी ही सच्चा भक्त होता है, ना कि जो 24 घंटा माला जप में दिखते रहे। अपने कर्म के साथ साथ भगवान का नाम ले। नाम जप का अर्थ होता है भगवान के नाम का श्रद्धा और भाव से स्मरण करना। यह एक आध्यात्मिक साधन है जिसमें हम बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं, मन, वाणी या दोनों से। नाम जप कैसे किया जाता है? नाम जप कैसे किया जाता है? मौन जाप, वाचिक जाप या माला जप, यह तीनों प्रकार के नाम जप होते हैं। और ये तीनों प्रकार किस प्रकार हैं? मौन जाप मतलब मन ही मन में राम राम या फिर कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय जैसे नामों को दोहराना। वाचिक जाप मीन्स बोलकर धीरे धीरे बोलते हुए नाम लेना। माला जप में तुलसी या रुद्राक्ष की माला से 108 बार भगवान का नाम लेना। नाम जप क्यों किया जाता है? मन को शुद्ध करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, विचारों की शांति और एकाग्रता के लिए, कर्मों के बंधनों से मुक्ति के लिए। भगवत गीता में नाम जप का संकेत है। अध्याय 9 श्लोक 14 सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः। मेरे भक्त निरंतर मेरा नाम जपते हैं और पूर्ण श्रद्धा में मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल नाम जप काफ़ी नहीं है। केवल बिस्तर पर पड़े पड़े नाम जप करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलता। उस नाम के भाव, श्रद्धा और जीवन में कर्म का पालन भी जरूरी है। जब आप नाम जप करते हैं तो उसमें भाव और श्रद्धा होनी चाहिए और जीवन में कर्म का पालन भी होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।